क्या खूब कहा है किसी ने, हमको था इंतजार, वो घड़ी आ गई। होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। होंगी अब मन की हर मुराद पूरी, भरने सारे दुख माता अपने द्वार आ गई। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। नवरात्रि का त्योहार यानी माता की भक्ति के वो 9 दिन जब सभी देवी माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ माँ की उपासना कर उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे तो माँ की भक्ति करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए पूरा जीवन ही कम है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि साल में 2 बार आने वाले नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्तों पर माँ की विशेष कृपा होती है। आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि नवरात्रि साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार मनाई जाती है। अश्विन नवरात्रि जो सर्दी की शुरुआत में होती है सितंबर और अक्टूबर के बीच, और चैत्र नवरात्रि जो गर्मी की शुरुआत में होती है मार्च और अप्रैल के बीच। सभी भक्तगण इन दौरान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं और अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोज करवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि मनाने के पीछे क्या कारण है? आप लोगों में से कुछ लोग इस बात से ही जानते होंगे। बता दें कि नवरात्रि का उत्सव साल में 2 बार मनाने के पीछे आध्यात्मिक, प्राकृतिक और पौराणिक कारण है। अगर प्राकृतिक आधार पर बात की जाए तो नवरात्रि का त्योहार दोनों ही बार मौसम परिवर्तन के समय मनाया जाता है। ग्रीष्म और सर्दियों की शुरुआत से पहले प्रकृति एक बड़े परिवर्तन से गुजरती है और प्रकृति माँ की शक्ति के जश्न के तौर पर नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। प्रकृति भी मानो इस दोनों ही वक्त पर नवरात्रि के उत्सव के लिए पूरी तरह अनुकूल होती है, क्योंकि ना तो दोनों ही समय पर ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। सुंदर मौसम नवरात्रि के त्योहार की सुंदरता को और बढ़ाता है। वैज्ञानिक रूप से मार्च और अप्रैल के बीच, सितंबर और अक्टूबर के बीच दिन की लंबाई रात की लंबाई के बराबर होती है। वैज्ञानिक आधार पर इसी समय पर नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि का त्योहार 2 बार मनाने के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। कहा जाता है कि पहले नवरात्रि सिर्फ गर्मियों के प्रारंभ से पहले अर्थात चैत्र माह में ही मनाई जाती थी, लेकिन जब श्री राम जी ने रावण से युद्ध किया तो युद्ध में विजयी होने के बाद श्री राम जी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक विशाल दुर्गा पूजा की, जिसके बाद से नवरात्रि का त्योहार 2 बार मनाया जाने लगा। वैसे माँ दुर्गा की उपासना के लिए सभी समय एक समान है और दोनों नवरात्रि भी एक समान प्रताप रखती है। इसलिए इस समय माँ की पूजा करने वाले भक्तों को उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।